मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि लॉस एंजलिस अमेरिका की बहुत ही फेमस जगह है। सभी लोग यहाँ पर एक्टर बनने के लिए और बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर भी थे। कुछ समय बाद एलए के पुलिस ऑफिसर्स ने इसे खत्म कर दिया था। अब कुछ समय से गैंग वॉर बढ़ रहे थे, अलग अलग गैंग्स के मेंबर मर रहे थे। ये कौन कर रहा था इसके बारे में पता नहीं चलता। ये सारी बातें हमें एलए के फेमस हश हश मैगजीन के पब्लिशर सीड हगन्स बता रहे थे। और इसके बाद हमें बर्ड वाइट नाम के एक ऑफिसर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। यहाँ वो अपने फ्रेंड डिक के साथ बैठा हुआ था। वो अपनी कार से एक घर के अंदर देख रहे थे। वहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है। बर्ड इस चीज को सहन नहीं कर पाता। वो जाकर हस्बैंड को मारने लगता है। वो उसे धमकाता है कि अगर तुमने फिर से किया तो रेप केस में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। बर्ड औरतों पर हुआ कोई भी टॉर्चर सहन नहीं कर सकता था। उसकी मॉम को उसके डैड बचपन में बहुत टॉर्चर किया करते थे। बर्ड उस टाइम कुछ नहीं कर पाया, पर अब वो कर सकता है और इस वजह से वो कभी भी औरतों पर गलत होने नहीं देता। फिर इसके लिए उसे अपने प्रोटोकॉल्स तोड़ने क्यों ना पड़े। इसके बाद हम जैक नाम के एक डिटेक्टिव ऑफिसर को देखते हैं। वह सच मैगजीन के लिए काम करता था। एक्चुअल में जैक को सीड न्यूज देता था कि एलए में कहाँ पर गलत काम हो रहे हैं। जैक फिर उन केसेस को जाके सॉल्व करता। इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर सीड अपने मैगजीन में लिख देता था। अब आज सीड जैक के लिए एक सीक्रेट न्यूज लाया है, लेकिन जैक इस केस में काम करने के लिए सीड से पैसे मांगता है। सीड ने उसे $50 दे दिए और बाकी बाद में देने की बात की। जैक एक लोकल पुलिस शो में एक टेक्निकल एडवाइजर भी था, वैसे भी उसे पैसे मिल जाते थे। उसने अब एक्चुअल पुलिस का काम छोड़ दिया था। इसके बाद हम एडमन एक्सली नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं, जो एक ईमानदार ऑफिसर था। वो अपने रूल्स को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। एडमन के फादर को किसी ने मार दिया था, पर अब तो उसे पता नहीं है कि उसके फादर को किसने मारा है। उसने मर्डरर का एक इमेजिनरी नाम रखा है। वो उसे रोलो तोमासी बोलता है। ये जो मैंने आपको तीनों कैरेक्टर्स बताए, ये मूवी के मेन कैरेक्टर्स है। अब हम बर्ड को एक बार में देखते हैं। वहाँ पर वो एक लिन नाम की लड़की से मिलता है, जो उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। बर्ड वहाँ से निकलकर फिर एक कार में एक इंश्योर्ड नोज वाली लड़की को देखता है। उसने उससे इंक्वायरी की कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। इस बीच बज नाम के एक बॉडीगार्ड से उसका झगड़ा हो जाता है। बस पहले पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद पता चलता है कि उस लेडी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वो लेडी जिसके साथ थी उसका नाम था पीएस पैचेट। वो इस सिटी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। यहाँ पर बर्ड का फ्रेंड डिक भी उस लेडी को पहचानता था, पर उसने ये बात नहीं बताई। इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। और इसके बाद जैक एक फेमस आदमी को एक सेक्स वर्कर के साथ पकड़ता है। उसे ये न्यूज सीड ने दी थी। वहाँ मिले कार्ड से उसे पता चलता है कि लड़की फ्लावर द लिस बार में काम करती थी। वो बार सेक्स वर्कर को सप्लाई करता था। अब वो रात क्रिसमस ईव की रात थी, जब सभी ऑफिसर ड्रिंक किए हुए थे। जेल में कुछ क्रिमिनल्स थे जिन्हें पुलिस ऑफिसर्स की डेथ के लिए अरेस्ट किया गया था। नशे में सारे ऑफिसर्स क्रिमिनल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सभी मिलकर उन क्रिमिनल्स को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। ये सब होते हुए एडमन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सभी ऑफिसर्स उसे सेल में बंद करके क्रिमिनल्स को बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं। ये सब करना इलीगल था। इन सारी चीजों के लिए ऑफिसर्स पर केस होता है। यहाँ पर बर्ड और जैक को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाता है। इसका रीजन था कि वो केस में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। वो भी उस रात के इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी तरफ एडमंड सारे ऑफिसर्स के नाम बता देता है जो उस इंसिडेंट में शामिल थे। इस बात की वजह से एडमंड को प्रमोशन मिल जाता है। जिन ऑफिसर्स के बारे में उसने बताया था, अब वो उनका ही बॉस बन गया था। इस बात से ऑफिसर्स खुश नहीं थे। अब मूवी में आगे 2 ऑफिसर्स का मर्डर हो जाता है। साथ में एक गैंगस्टर डील जब चल रही थी तो 2 गैंगस्टर लीडर को मार दिया जाता है। मर्डरर वहाँ रखे हुए काफी ड्रग्स को भी लेकर जाता है। ये सब किसने किया था ये बात सामने नहीं आती। अब सभी ऑफिसर क्रिमिनल्स का पता लगा रहे थे। इसी दौरान नाइट आउल कॉफी शॉप में शूट आउट होता है। इसमें वहाँ के वर्कर्स और कुछ और लोगों को पूरी तरीके से गोलियों से मार दिया गया था। ये इन्वेस्टिगेशन एडमंड के अंडर आता है। जब शूटआउट में मारे गए हुए लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि डिक स्टैनलैंड, ये उनका पार्टनर ऑफिसर भी मारा गया है। वो बर्ड का बेस्ट फ्रेंड था और इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है। अनऑफिशियली इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। और यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि जो लेडी बर्ड ने उस दिन पीएस पैचेट के साथ देखी थी, वो लेडी भी शूटआउट में मारी गई थी। इस कैफे में डिक और वो लेडी ये दोनों डेट के लिए आए थे। अब डिक ने बर्ड को इसके बारे में क्यों नहीं बताया था ये हमें आगे पता चलेगा। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऑफिसर की टीम बनाई जाती है। एडमन उनका हेड था। बर्ड जो इस केस पर अनऑफिशियली काम कर रहा था, वो पीएस से मिलने के लिए जाता है क्योंकि लेडी उससे कनेक्टेड थी। बर्ड पीएस से मिलने के बाद उस लेडी के बारे में पूछता है। पीएस उससे कहता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल अननोन लेडी थी जो उस दिन प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आई हुई थी। उस लेडी को पीएस की मूवी में काम कर रहा था, इसी वजह से उस दिन उससे मिलने के लिए आई थी। बर्ड फिर उसे बस के बारे में पूछता है जो उस दिन बॉडीगार्ड था। पीएस ने उससे कहा कि बस ने तो काम छोड़ दिया है। ये सब जानने के बाद भी बर्ड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बर्ड को पता चलता है कि पीएस एक्चुअल में सेक्स वर्कर को प्रोवाइड करने का काम करता है,
जो लड़कियां अच्छी दिखती है उन्हें अपने मूवीज में काम देता है। ये मूवीज भी एडल्ट फिल्म्स होती है। इसके बाद ऑफिसर्स 3 लोगों को पकड़ते हैं। उनके कार में वही गन्स मिले थे जो उस रात नाइट आउल शॉप में शूटिंग के दौरान यूज हुए थे। उन तीनों को इंटरोगेट किया जाता है। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि गन्स हमारे कार में कैसे आई। उनमें से एक आदमी बता देता है कि हमने एक लेडी को किडनैप करके रखा है। वो डर गया था और उसे लग रहा था कि पुलिस ने उन्हें उसी चीज के लिए पकड़ा है। इस बात से बर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस आदमी को उसने गन दिखाकर धमकाया कि वो लेडी कहाँ पर है। उसका एड्रेस उसे बता देते हैं। बर्ड फिर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जो आदमी उस लेडी को टॉर्चर कर रहा था उसे शूट कर मार डालता है। उस लेडी को बचा लेता है। इसी दौरान ऑफिसर्स को पता चलता है कि वो तीनों लोग जेल से भाग गए। ये बहुत हैरानी की बात थी क्योंकि जेल से भागना इतना आसान काम नहीं है। इस बात की वजह से एडमन और बर्ड को इस बात पर शक होता है कि उनके ऑफिसर इन सब चीजों में मिले हुए हैं। उन्होंने उन्हें भागने के लिए मदद की होगी। रात में एडमन और एक ऑफिसर फिर एक स्पॉट पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो तीनों वहाँ पर शूटिंग करने लग जाते हैं। एडमन खुद बचते हुए तीनों के साथ उनके पार्टनर को भी मार डालता है। इस शूटआउट की वजह से एडमन पूरे एलए में फेमस हो गया था। उसे इस बात के लिए काफी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसके साथ जो ऑफिसर था उसकी डेथ हो गई थी। एडमन ने फिर भी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस वजह से उसे बहुत प्रेज किया जाता है। एडमन अभी भी बहुत शक में था। उन दिनों ने उस लेडी को किडनैप करके रखा था। तो उस लेडी ने कहा था नाइट आउल शॉप में जब शूट आउट हुआ था तो उस रात वो उसी के साथ थे, यानी कि वो 3 लोग वो शूट आउट नहीं कर सकते। एडमन कंफ्यूज हो जाता है कि रियल क्रिमिनल्स फिर थे कौन। बर्ड फिर इसी दौरान लिन के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि लिन भी उसे पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सीड और जैक मिलकर एक लड़के को फंसाते हैं जो एक एक्टर था। उनका प्लान ये था कि एक्टर इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेड को जाकर सीड्यूस करेगा क्योंकि वो गे था। जब वो दोनों साथ होंगे तभी उनके फोटो ले लेंगे। बाद में उसे ब्लैकमेल कर सकेंगे, उससे वो पैसे लेंगे। जब जैक इस आइडिया के बारे में सोचता है तो उसे बात गलत लगती है और फैसला करता है कि ऐसा वो नहीं करेगा। जैक वहां से सीधे उस एक्टर को मिलने के लिए जाता है ताकि उसे ऐसा करने से रोक दे। वहां जाकर उसे पता चलता है कि किसी ने उसे मार डाला है। इस बात से जैक बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक्टर के साथ जो हुआ ये उसकी गलती थी। अब हम बर्ड को देखते हैं। उसे नाइट आउल के डेथ फोटोज मिले थे। वो फिर सुजैन के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। सुजैन वही लड़की थी जिसे उस रात उसने कार में देखा था। नाइट आउल शूटआउट में उसका भी मर्डर हो गया था। सुजैन के घर पर बर्ड को पता चलता है कि सुजैन का बॉयफ्रेंड उसका लेट फ्रेंड डिक ही था। डिक और सुजैन बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सुजैन के घर के नीचे उसे एक डेड बॉडी मिलती है। आईडी कार्ड से पता चलता है कि डेड बॉडी बस की है। ये वही बॉडीगार्ड था जिसके साथ उस रात उनकी फाइट हुई थी। अब बर्ड वहाँ से सारी जानकारी लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर में एडमन भी वहाँ पर आ जाता है। जब उसे डेड बॉडी मिलती है तो समझ जाता है कि केस उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। इसलिए फिर वो जैक के पास मदद मांगने के लिए गया। अब जैक एडमन से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों करेगा। एडमन उसे अपने फादर की डेथ की कहानी सुनाता है और साथ में ये भी याद दिलाता है कि उसने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी। जैक फिर एडमन के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए मान जाता है। उसे भी उस एक्टर के मर्डर को ढूंढना ही था। यहाँ पर दोनों बर्ड के साथ मिलकर काम करना भी चाहते थे और नहीं भी। उन्हें पता था कि बर्ड एक टैलेंटेड ऑफिसर है और उनके आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बर्ड के साथ काम करना बहुत मुश्किल था, इसी वजह से उस पर वो नजर रखने लग जाते हैं। इसी रात वो दोनों बर्ड और लिन को इंटीमेट होता देखते हैं। इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैक एडमन को बताता है कि लिन एक सेक्स वर्कर है। वो पीएस के कहने पर फ्लोर दे लीज एजेंसी में काम करती है। उन दोनों को पीएस पर ही शक था और वो दोनों पीएस के घर पर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ खास पता नहीं चलता। दूसरी तरफ बर्ड पुलिस रिकॉर्ड चेक करने लगता है। वहाँ पर उसने बस की आईडी ढूंढी क्योंकि वो भी पहले पुलिस ऑफिसर था। एडमन अब लिन से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। वहाँ पर लिन उसे सीड्यूस करने लगती है। एडमन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके फोटो सीड छुप कर निकाल लेता है। अब जैक अकेले में डडली से मिलने के लिए गया। वो उसकी डिपार्टमेंट का हेड था। जैक डडली को बताता है कि मुझे पता है इस सब मर्डर के पीछे कौन है। जैक कहता है कि इसके पीछे डडली खुद है क्योंकि डडली भी ड्रग्स के वर में इन्वॉल्व था। बज और डिक भी उसके साथ इसमें इन्वॉल्व थे। जब बज ने उनसे अलग होने का फैसला किया तो डिक और सुजैन ने मिलकर उसे मार डाला। इसके बाद सुजैन के घर के नीचे दबा दिया। जब डिक और सुजैन ने डडली से पैसे मांगे तो डडली ने नाइट आउट शूटआउट में उन दोनों को मरवा दिया। जैक उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। वो कहता है कि मैंने बात अब तक एडमन को नहीं बताई है। इसके अगले मोमेंट पर डडली जैक को अपने गन से शूट कर देता है। जैक मरते हुए डडली को रोलो तोमासी कहता है जो डडली समझ नहीं पाता। अब जैक की डेथ के बाद डडली एक मीटिंग बिठाता है जिसमें वो कहता है कि जैक को किसने मारा है ये उन्हें जल्द से जल्द पता करना होगा, वरना पुलिस फोर्स पर शर्म करने की बात होगी। बात करते हुए डडली एडमन से जैक के मर्डर के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो कहता है कि जैक ने रोलो तोमासी नाम लिया था।
डेडली ने एडमन को ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद रोला तोमासी कोई आदमी है और उसे सब कुछ पता है। वो एडमन से उसके बारे में पता करना चाहता था। एडमन को पता था कि जैक अपने फादर के मर्डरर को रोला तोमासी बोलता है और ये बात डेडली ने एडमन से कही थी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस हो रहा है। एडमन को डेडली पर शक जाता है। अब डेडली बर्ड के साथ मिलकर सिड को अरेस्ट कर इंटरोगेट करने लगते हैं। अब इंटरोगेशन में बर्ड को पता चलता है कि जैक ने क्या क्या काम किए थे। साथ में सिड के कार में वो फोटोज भी मिलते हैं जहाँ पर लिन और एडमन दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इस बात से गुस्से में बर्ड वहां से चला जाता है। अब एडमन दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे फाइनली कंफर्म हो जाता है कि डेडली ही मेन कल्प्रेट है। जैसे ही वो बर्ड के रूम में आता है तो एडमन उसे बता देता है कि डेडली ने ये सब किया है। बर्ड इतना गुस्से में था कि वो सीधे एडमन को मारने लगता है, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। एडमन बर्ड को समझाता है कि ये अभी इतना जरूरी नहीं है, उन्हें पहले डेडली को पकड़ना होगा। वो दोनों डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हैं। उनका शक कंफर्म हो जाता है कि डेडली कल्प्रेट है। उस दिन जेल से उन तीनों लोगों को डेडली ने ही भगाया होगा क्योंकि वो बहुत ही हायर ऑफिशियल है। उसके ऑर्डर के बिना ये हो नहीं सकता था। वो दोनों फिर अपने एक ऑफिसर के पास जाते हैं। डेडली और पियर्स को इंटरोगेशन में लेने का रिक्वेस्ट करते हैं। जो हायर ऑफिसर था उसने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल था। बर्ड उसे बताता है कि हमारे पास तुम्हारी फोटोज है। बर्ड फिर उसे पीटता भी है। वो फिर उसे सब कुछ सच बता देता है। ये सब प्रोस्टिट्यूशन का सप्लाई करना, ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ डेडली और पियर्स ही चलाते हैं। तो वो दोनों पियर्स के घर पर जाते हैं। वहाँ उन्हें उसके घर पर पियर्स की डेड बॉडी मिलती है। उसका मोस्ट प्रोबेबली डेडली ने ही मर्डर करवाया था। अब लिन भी इस सब केस में इन्वॉल्व थी, इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, इसी वजह से पुलिस सिक्योरिटी में उसे डाल दिया जाता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि सिड को किसी ने मार दिया है। जब बर्ड वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये भी डेडली का ही काम है। बर्ड और एडमंड के पार्टनर ऑफिसर उसे बताते हैं कि इंटरोगेशन स्पॉट पर तुम्हें बुलाया गया है। वहां पर दोनों जब पहुंच गए तो उन्हें पता चल जाता है कि वहां पर उन लोगों को मारने के लिए बुलाया गया है। ये सब डेडली ने किया है। वहां पर फिर डेडली की गैंग और उनके बीच में शूट आउट होने लग जाता है। वो दोनों समहाउ सब लोगों को मार डालते हैं। लास्ट में इंजर्ड हालत में डेडली को भी इंजोर कर देते हैं। एडमंड जब डेडली को मारने वाला था तो डेडली कहता है कि मुझे मारने की गलती मत करना, मेरी वजह से तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। मेरा रिटायरमेंट को सिर्फ कुछ ही महीने हैं। एडमंड फिर भी उसे मार डालता है। एडमंड को जो सही लगता था इसके लिए रूल तोड़ने के लिए झिझकता नहीं था। जब पुलिस डिपार्टमेंट को डेडली के बारे में पता चलता है तो बात वो पब्लिक में आउट नहीं कर सकते थे। इससे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो सकती थी। डेडली को हीरो कह दिया जाता है। एडमंड को भी उसकी बहादुरी के लिए प्रमोशन दे दिया जाता है। एंड में हम देखते हैं कि बर्ड जो अपनी इंजरी से रिकवर हो रहा था अब वो लिन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने वाला है। वो दोनों बहुत खुश थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।